स्वागत है आप सभी का और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है समर पॉकेट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम टाकाहारा हारी होता है। वो यहाँ पर शिप में तोरिशिरोजिमा नाम के एक आइलैंड की ओर जा रहा होता है। आगे आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर वो खुद को एक घायल पक्षी कहता है। तभी अचानक से एक दादी माँ उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। टाकाहारा उन्हें अचानक से देखकर थोड़ा चौंक जाता है। देन आगे कहता है क्योंकि मेरे दिल में चोट लगी है। आगे टाकाहारा यहाँ पर एक काफी खूबसूरत बटरफ्लाई को देखता है जो कि आगे जाते जाते गायब हो जाता है। देन वो इस आइलैंड में एक लड़की को देखता है जिसे देखकर वो देखता ही रह जाता है। आगे वो शिप से उतर जाने के बाद उसे इस आइलैंड में आके नॉस्टैल्जिक महसूस होने लगता है, भले ही वो इस आइलैंड में पहली बार आया हो। तभी ये दादी माँ उसकी मन की बात को फिर से सुन लेती है और कहती है आखिर तुम्हें ये क्यों महसूस हो रही है। इस पर टाकाहारा थोड़ा हैरान होता है। देन आगे वो उनसे कहता है कि आपको कभी ऐसी कोई जगह जाकर नॉस्टैल्जिक महसूस हुई हो जहाँ पर आप पहली बार गए हो। इस पर दादी माँ कहते हैं शायद ये हेजाबू है। टाकाहारा इस पर समझ जाता है कि शायद उनका मतलब डेजाबू है। आगे टाकाहारा इस आइलैंड के अंदर जाने लगता है और उसे यहाँ पर काफी सारे खूबसूरत नजारे देखने को मिलता है। देन वो यहाँ पर एक घर में आ जाता है जहाँ पर शायद वो रहने वाला होगा। इस घर में एक लड़की होती है जो कि अपने ग्रैंडमा के गुजर जाने के बाद यहाँ पर अकेले रह रही थी। आगे ये दोनों खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है इस लड़की की नाम मिसाकी कियोको है। आगे टाकाहारा उन्हें थैंक यू कहता है क्योंकि वो उसे यहाँ पर समर ब्रेक के दौरान रहने देती है और ये टाकाहारा की आंटी होती है। देन आगे मिसाकी टाकाहारा को उसका कमरा दिखा देती है और टाकाहारा से कहती है तुम्हारा अलावा यहाँ पर मेरी और एक रिलेटिव भी है पर वो शायद अभी बाहर गई हुई है। नेक्स्ट सीन में टाकाहारा हमें बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। उसे मिसाकी की लेटर मिली थी कि पिछले महीने ही उसकी दादी गुजर गए हैं और वो अपने पीछे वो सब चीजें छोड़ गए जो कि वो पूरे दुनिया ट्रैवल करते समय कलेक्ट किए थे और इनमें से कुछ चीजें टाकाहारा की फैमिली के लिए सेंटिमेंटल वैल्यूएबल होता है। इसलिए मिसाकी इन सब चीजों को साफ करने के लिए बाहर से किसी को बुलाने के बजाय अपने ही फैमिली से ऐसे किसी को बुलाए जिसके पास थोड़ा फ्री टाइम हो और इसलिए ही टाकाहारा यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया है। आगे टाकाहारा को यहाँ पर एक सपना आता है जहाँ पर वो पानी में डूब रहा होता है और तभी वो नींद से जाग जाता है। देन आगे टाकाहारा मिसाकी के पास आ जाता है। मिसाकी समझ जाते है कि शायद उसे भूख लगी होगी पर उनके पास सिर्फ कप नूडल्स ही होती है। इसलिए मिसाकी उसे पहाड़ी के नीचे एक जगह के बारे में बताती है जहाँ पर उसे अच्छा खाना मिलेगा। देन टाकाहारा वहाँ पर जाने लगता है। आगे वो यहाँ पर आने के बाद खाने के लिए हापी कॉम्बो ऑर्डर करता है पर कुछ समय के बाद उसे सिर्फ यहाँ पर इतना ही मिलता है। इस पर में जब वो मैनेजर से कहता है तो मैनेजर उससे कहते हैं इसमें चिकन और एग साथ ही है तो ये हापी कॉम्बो नहीं है तो क्या ही है। नेक्स्ट खाना खाने के बाद टाकाहारा यहाँ पर आइलैंड के चारों तरफ थोड़ा घूमने के बारे में सोचता है। देन हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि वॉच टावर में होती है। आगे टाकाहारा घूमते हुए खो जाता है और एक एलिमेंट्री स्कूल के बाहर आके रुकता है। तभी उसे यहाँ पर पानी में किसी के कूदने की आवाज आती है। देन वो जब इस स्विमिंग पूल के पास आता है तो वो देखता है यहाँ पर एक लड़की पानी के अंदर अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही होती है। आगे वो लड़की जब पानी से बाहर आती है तो एक लड़के को यहाँ पर देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। आगे ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। ये लड़की अपने नाम सिरोहा बताती है और वो कहती है कि वो यहाँ पर स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और टाकाहारा बताता है कि वो यहाँ पर खो गया है और वो अपना फैमिली नेम टाकाहारा बताता है जहाँ पर वो जाना चाहता है पर सिरोहा टाकाहारा को साकाहारा बोल रही होती है। टाकाहारा इस पर कहता है चलो कोई बात नहीं साकाहारा भी सही है पर इस पर वो लड़की काफी शर्मिंदा हो जाती है। आगे टाकाहारा यहाँ से जाने लगता है तभी सिरोहा उसे उसका घर कहाँ है बता देती है। टाकाहारा इस पर उसे थैंक यू कहता है और उससे पूछता है तुम इतनी रात में स्विमिंग प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर तुम्हारे पैरों में क्रैम्प्स आ जाए और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई ना हो तो। पर सिरोहा उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे दोस्तों को ही कहती है और आगे उसे गुस्से में घूरने लगती है जिस पर टाकाहारा यहाँ से भाग जाता है। देन वो घर आके मिसाकी से पूछता है कि दोस्तों कोई का मतलब क्या है। मिसाकी इस पर कहती है ये वर्ड इस जगह काफी ज्यादा यूज किया जाता है जब कोई पर्सन लगातार कुछ करता है या फिर परेशान करने वाला हरकत करता है उसे दोस्तों को ही कहते हैं। यानी तब सिरोहा टाकाहारा को इडियट कह रही थी। नेक्स्ट हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की टाकाहारा के पास आकर उसे उठा देती है और वो अपनी नाम मोमी बताती है। टाकाहारा उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही रिलेटिव है जिसके बारे में मिसाकी बता रही थी। आगे उमी टाकाहारा को ब्रेकफास्ट के लिए फ्राइड राइस देती है जो कि वो खुद बनाई हुई थी। टाकाहारा जब इसे खाता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है जिस पर उमी काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं पर उमी यहाँ पर बार बार हार रही होती है जिस पर वो टाकाहारा को बताती है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। टाकाहारा कहता है नहीं मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ।
तुम्हारी फेस की एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जा रही है कि तुम क्या चूज करने वाले हो। इस पर उमी गेम खेलते टाइम अलग अलग एक्सप्रेशन बनाने लगती है, लेकिन फिर भी वो हार जाती है। देन वो एक ऐसी फेस बना के खेलती है जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती और इस पर वो जीत जाती है और आगे वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो तैयार होकर टाकाहारा को कहती है मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रही हूँ। नेक्स्ट टाकाहारा कुछ समय तक मिसाकी के काम में मदद करने के बाद मिसाकी उसे एक ब्रेक लेने के लिए कहती है और आगे उससे कहती है तुम आइलैंड में घूमने के लिए क्यों नहीं जाते, तुम्हारी मुलाकात किसी स्पेशल पर्सन से हो सकती है। इस पर टाकाहारा जब घूमने के लिए बाहर आता है तो उसकी मुलाकात सच में यहाँ पर किसी एक स्पेशल पर्सन से होती है। वो देखता है यहाँ पर एक लड़की पेड़ के नीचे सोई हुई होती है और वो सोचता है यहाँ कोई ऐसा आराम से कैसे सो सकता है। तभी वो उस लड़की के पास उसकी बेड को देखता है जो कि काफी क्यूट होता है। आगे वो लड़की सोते सोते गिरने वाली होती है, तभी टाकाहारा जाके उसे पकड़ के बचा लेता है और इसी दौरान टाकाहारा के हाथ से उसकी संतरे दब जाती है, जिस पर वो लड़की जाग जाती है और सामने टाकाहारा को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे मारने लगती है और कहती है आखिर तुम हो कौन और मुझे ऐसा क्यों पकड़े हो, कहीं तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करने वाले हो। ऐसा कहकर वो उसे अपने से दूर कर देती है। आगे टाकाहारा उसे अपना नाम और वो इस आइलैंड में नया आया है इस बारे में उसे बता देता है और आगे कहता है तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए, मैं इमोशनल इतना ज्यादा सिक्योर नहीं हूँ। वो लड़की कहती है आखिर मैं क्यों ना डरूं, मैं सोते हुए तुम मुझ पर हमला किए। टाकाहारा कहता है नहीं मैं तुम पर हमला नहीं किया। वो लड़की कहते खैर अगर तुमने मुझे सोते हुए देखे तो तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। आगे वो लड़की जब टाइम देखती है तो उसे पता लगता है वो अपने काम के लिए काफी ज्यादा लेट हो गई है, इसलिए वो भागते हुए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टाकाहारा समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर के ओर से आ रहा हवा की मजा लेता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा लहर आता है जिससे वो भीग जाता है और तभी हमें यहाँ पर फिर से इस दादीमा को दिखाया जाता है। नेक्स्ट टाकाहारा यहाँ से जाते हुए उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का टाकाहारा से कहता है तुम्हें इस तरीके के होले में नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक है। तभी टाकाहारा के ऊपर कोई पानी की पिचकारी मारता है और ये लड़का इसी खतरे के बारे में ही कह रहा था और हम देखते हैं कहीं दूर से एक लड़की इनके ऊपर शूट कर रही होती है। ये लड़की कहती है तुम बाथिंग एरिया के बाहर ऐसे बिना कपड़े में नहीं रह सकते हो, अभी सरेंडर कर दो। पर टाकाहारा समझ नहीं पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ये लड़का कहता है वो लड़की उन्हें निशाना बनाती है जो अनड्रेस होते हैं। आगे वो लड़की उनके ऊपर और भी ज्यादा शूट करने लगती है। टाकाहारा इस पर भाग जाता है पर इस लड़के के ऊपर निशाना लगता है और वो यहीं पर ही गिर जाता है। नेक्स्ट टाकाहारा घर आ जाता है और उमी यहाँ पर उसे ऐसे देखकर काफी शर्मा जाती है। वो कहती है कहीं आइलैंड में ऐसे रहने के बारे में कोई प्रथा तो नहीं है ना, क्योंकि कल भी मैं तुम्हारे जैसा ही एक हाफ नेकेड बंदे को देखी। टाकाहारा इस पर समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिससे वो आज मिला। आगे उमी उससे कहती है तुम्हारे लिए कुछ सामान डिलीवरी आया था। देन टाकाहारा अपने इन सब सामान को खोल के देखने लगता है और उमी यहाँ पर इस फोटो को देखकर कहती है क्या तुम स्विम टीम में थे? टाकाहारा कहता है नहीं मैं स्विम शॉर्ट्स क्लब में था। उमी को नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो मिसाकी से पूछने चली जाती है। देन उमी जब पूछ के वापस आती है तो देखते हैं टाकाहारा यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाकाहारा फिर से स्विमिंग पूल के पास आ चुका था और वो देखता है सिराहो आज भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है। देन सिराहो पानी से बाहर आने के बाद टाकाहारा उसके पास जाता है। सिराहो उसे देखकर कहती है क्या तुम फिर से खो गए हो? टाकाहारा कहता है नहीं ऐसा नहीं है। सिराहो इस पर फिर से उसे दोस्तों को कह के भगाने लगती है। तभी टाकाहारा उससे कहता है सुनो तुम्हें स्विम करते हुए अपना हाथ जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना होगा और एक बार जब ये बाहर आ जाए तो उसे 1 सेकंड के लिए वहीं रोके रखना। इतना कहने के बाद वो उसे बाय कह के यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सिराहो काफी हैरान होती है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो कमेंट में बताना।